अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज फिर वो दिन आ गया है कि मैं आपके रूबरू हूँ। मैं यानी कि मुमताज़ सनम, और आप जुड़े हैं लाइव विद मुमताज़ सनम के साथ। मैं हमेशा ले आती हूँ एक एक्सपर्ट को जो कि आपके तसल्ली बख्श जवाबात देते हैं। तो नाज़रीन, हमने आज जो एक्सपर्ट लिया है वो है शहद के माहिरीन। जी हाँ, शहद खुदा का बनाया हुआ एक तोहफा, जिसका जिक्र कुरान शरीफ में भी आया है कि शहद हर शिफा, यानी कि शहद में हर मर्ज की शिफा है। तो आइए नाज़रीन, आज हम हमारे एपिसोड में जानते हैं कि शहद क्या होता है, असली शहद कैसा होता है, कहाँ मिलता है, कहाँ बनता है। उसके लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद नजीबुद्दीन साहब, जो कि एक डेंटिस्ट भी हैं, लेकिन साथ ही साथ इनका ये ख़ानदानी बिजनेस है, असली शहद हासिल करना और आप तक पहुंचाना। तो नाज़रीन, आगे मिलते हैं डॉक्टर मोहम्मद नजीबुद्दीन से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत खैर मक़दम है हमारे स्टूडियो में। वालेकुम सलाम जी। तो डॉक्टर साहब, ये बताइए कि शहद होता क्या है और असली शहद आप हासिल कहाँ से करते हैं? पहले शहद के बारे में कुछ बताइए। जी इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शहद एक्चुअली ये है शहद की मक्खी, जिसे नहल भी कहते हैं जी अरबी में। ये शहद की मक्खी फूलों के बीच में नेक्टर होता है जी। फूलों का जो रस होता है, वो रस को चूसती है। वो रस को चूस के अपने पेट में एक अनोखे तरीके से उसको मीठे मशरूब में तब्दील कर देती है। उसके बाद जो शहद के छत्ते बने हुए होते हैं उसमें लाकर डिपॉजिट करती है। इस तरीके से मतलब ये चीज एक्चुअली शहद है जी, जो नेक्टर से जमा होता है। तो चलिए नाज़रीन, देखते हैं कि ये शहद कहाँ से हासिल करते हैं, किस तरह से इसका प्रोसीजर होता है और इसके लिए कितनी इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि असली चीज़ यूं ही हासिल नहीं होती है नाज़रीन, उसके लिए बहुत सारी मुश्किलें दरपेश होती हैं। तो ये क्या क्या मुश्किलात का सामना करके आप तक असली शहद पहुँचाने की कोशिश करते हैं, चलिए देखते हैं। हाँ, तो नाज़रीन, देखा आपने कि शहद किस तरह से निकलता है और कैसे निकलता है। ये होती है मुश्किलें दरपेश इनको असली शहद ढूंढने कर आप तक पहुंचाने की। तो डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, आम लोगों में ये गलतफहमियां बहुत ज़्यादा फैली हुई कि असली शहद मिलता ही नहीं है, तो ये कैसा होता है, इसकी पहचान कैसे हो और ये कहाँ मिलता है और कैसा हासिल इसको आप कर पाते हैं? मैं इस बात से ये बात शुरू करना चाहता हूँ कि सारा नबाताती निज़ाम, पेड़ पौधों का निज़ाम शहद के मक्खी के बिना चल ही नहीं सकता। शहद की मक्खी, जिसको वेक्टर कहते हैं, वेक्टर मतलब एक फूल से दूसरे फूल जब मक्खी जाती है तो जो बी पोलन्स रहते हैं वो बी पोलन्स ट्रांसफर करने की वजह से ही पेड़ पौधा नशोनुमा पा सकता है। तो इसीलिए आप देखते हैं कि जंगल में, खेतों में, यहाँ तक के शहरी आबादी में भी जहाँ पर भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, शहद की मक्खी का रहना वहाँ लाजिम है। पूरे हिंदुस्तान में 70,000 टन शहद की पैदावार होती है जी, जिसमें से 25,000 टन शहद बाहर मुल्कों को भेजा जाता है, कुदरती शहद जी, जो तकरीबन 1/3 है पैदावार का। जी। हिंदुस्तान के शहद की मांग बाहर मुमालिक में बहुत ज्यादा है, लेकिन हिंदुस्तान में से उतना ज्यादा एक्सपोर्ट होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर नकली शहद का चलन बहुत ज्यादा है। जी। तो असली शहद की पहचान किस तरह से की जा सकती है? असली शहद की पहचान सिर्फ और सिर्फ लेबोरेटरी में ही पहचाना जा सकता है। ये जो सारे जो फिजिकल टेस्ट है, जैसे पानी में डालकर देखना, आंख में लगा कर देखना, कपड़े पर बहा कर देखना, ये सारे सिर्फ फिजिकल टेस्ट है, ये केमिकल टेस्ट नहीं होते। आजकल जो नकली शहद आ रहा है जिसे कहते हैं इन्वर्ट शुगर को इस तरीके से प्रोसेस करके शहद के शक्ल दी जा रही है कि वो बिल्कुल शहद ही लगे। अच्छा। और इतना अच्छा शहद लगे कि उसके सामने कुदरती शहद भी कुछ काम ना है, फीका पड़ जाए। उस तरीके से वो शहद ये सारे फिजिकल टेस्ट पास कर जाता है, लेकिन लेबोरेटरी में जब लग जाते हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। आम आदमी लेबोरेटरी तक पहुंच नहीं पाता है, तो वो तो घरेलू ही टेस्ट करेगा, तो इसके और कोई वो हो सकती है पहचान? ये तो मुश्किल है, ये तो सिर्फ जो एक्सपर्ट है वो पहचान सकते हैं। वैसे ये मुश्किल काम नहीं है लेबोरेटरी में जाना। स्टेट फूड लेबोरेटरी नाचाराम सबके लिए एक्सेसिबल है, गवर्नमेंट लेबोरेटरी है, वहाँ पे जाके आप सैंपल दे सकते हैं। वो बिल्कुल आपको सिर्फ 200 रुपए या 250 रुपए कुछ फीस है, उसके बाद आपके घर तक शहद की रिपोर्ट पहुँच जाएगी। जी। शहद के क्या क्या फवायद हैं डॉक्टर साहब? शहद के फवायद का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान शरीफ में सिर्फ शहद के मुताल्लिक ये आया है कि शहद शिफा है,
शिफा के साथ सिर्फ एक ही ग़िज़ा का नाम है, वो है शहद। इसके अलावा किसी ग़िज़ा के साथ शिफा का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल हुआ है। ये हम शहद को किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? शहद बहरहाल शिफा है, इसको किसी भी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। पानी में डालकर इस्तेमाल कीजिए, दूध में मिक्स करके इस्तेमाल कीजिए, ब्रेड पर लगाकर इस्तेमाल कीजिए, आइसक्रीम पर डालकर इस्तेमाल कीजिए। बहरहाल शिफा है, हर तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें मतलब कोई ख़ास इसकी बात नहीं है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सी बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है शहद का इस्तेमाल करना? शहद यूजुअली अपने जिस्म का जो दिफाई सिस्टम रहता जी, जिसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम के लिए बहुत कारआमद है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है उसके लिए कारआमद है, और जितने भी लंग्स की बीमारियां हैं उसके लिए कारआमद है। बहरहाल शहद शिफा है, शायद इंसान को उतना मालूम ही नहीं कि शहद में कितना फायदा है। जी, तो नाज़रीन, आज आप देख रहे हैं शहद से मुताल्लिक़ जो भी बातें आपके जहन में उभर रही हैं, या शहद को लेकर गलत फहमी है कि असली शहद कैसा होता है, असली शहद के इस्तेमाल के क्या क्या फ़ायदे हैं, नकली शहद की क्या पहचान है, या शहद कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल सुना है डॉक्टर साहब कि मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो शहद उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल 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 जी। शहद और मोटापा का ये तो बहुत ही पुराना नुस्खा है। ये नहार पेट पानी में शहद मिला लें, थोड़ा सा नींबू डाल लें, पी लें। उसके बाद अगर बेहतर है कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर लें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप देखेंगे कि जरूर इंशाअल्लाह ताला वजन बिल्कुल कम होगा कुदरती तरीके से। जी, एक कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आपका इस्तकबाल है लाइव विद मुमताज सनम में। जी फरमाइए। कौन साहब कहाँ से? हेलो जी, टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दीजिए, फिर हमसे रब्ता करें प्लीज। कम कर दिया। जी फरमाइए मोहतरम, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी शादाबाद से बोल रहे हैं। जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? ये भूख के लिए पूछने का था। भूख नहीं लग रही बच्ची को। जी, तो भूख नहीं लग रही है तो शहद में इसका कोई हल है, आप तलाश करना चाहते हैं? जी, और कोई सवाल है आपका? नहीं, जी भूख के लिए। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बताते हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ। जी, सैदाबाद से साहब हैं, भूख खुल सकती है क्या शहद के इस्तेमाल ये से? बच्चों में अक्सर भूख न लगने की सबसे बड़ी वजह ये है कि ये कॉन्फेक्शनरी का इस्तेमाल है। मतलब ये चॉकलेट है, कैंडीज है, आइसक्रीम है, ये चीजें, इसमें जो मीठा इस्तेमाल होता है, इसमें जो फ्लेवर इस्तेमाल होता है, इस वजह से स्टमक की जो लाइनिंग है वो खराब होते रहती है। इनका जवाब कंटिन्यू करते हैं, एक और कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए प्लीज। वालेकुम सलाम, कहाँ से बोल रहे हैं? टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर दीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कहाँ से बोल रहे हैं मोहतरम? नारसिंगी से बात कर रहा हूँ। नारसिंगी से, फरमाइए क्या सवाल है आपका? जी, शहर से वेट करना था। हाँ, हम आपको बता रहे हैं, मैं डॉक्टर साहब को उसी तरफ ले आ रही हूँ। और कोई सवाल है आपका? नहीं, हमारे बीवी का वेट बढ़ा हुआ है, परेशान है काफी। जी ठीक है, उसका तरीका भी बताते हैं हम, वो किस तरह से खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, हम बताते हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ। जी, तो पहले जो कॉलर थे उनका सवाल का जवाब ले लेते हैं कि बच्चों के लिए किस तरह से बच्चों में जो कॉन्फेक्शनरी का इस्तेमाल बढ़ गया है, चॉकलेट्स, कैंडीज वगैरह, इस वजह से स्टमक की लाइनिंग खराब होती है। जी, सबसे बेहतर उसका सोल्यूशन ये है कि बच्चों को शहद की आदत डाली जाए मीठे चीजों में। ओके। जब बच्चे शहद खाना शुरू करेंगे, वो पसंद करना शुरू करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला जितने भी बच्चों से रिलेटेड बीमारियां हैं वो कम होना शुरू होंगे। खास तौर पे जितने भी खाने पीने की चीजें। अच्छा, हम आगे जानेंगे कि किस तरह से बच्चों को खिलाया जाए। एक कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, फरमाइए साहब, कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? जी, फरमाइए क्या सवाल है आपका? हमारी बीवी की तबीयत बहुत खराब रही। जी, खाना कम खा रहे हो। ओके। दुबले। जी, दुबले है। हाँ, तो जरा उनको कुछ अच्छा खाना खाते करना, कुछ बोलिए। ओके, शहद के जरिए आप उपाय ढूंढना चाहते हैं कि आपकी वाइफ खाना खा ले। और कोई सवाल है? जी, लिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, जुड़े रहिए हमारे साथ, जवाब देते हैं आपको।
طاقت کے لیے, موٹاپے کے لیے دودھ کے ساتھ شہد کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے. دودھ کے ساتھ دودھ میں شہد ملا لیں شکر کی جگہ, اس سے بولتے ہیں جسم میں طاقت پیدا ہوتی ہے اور بھوک لگتی ہے. اوکے, مطلب طاقت کے لیے وہ ضروری ہے. تو یعنی کہ یہ گرم دودھ ہونا چاہیے, ٹھنڈا دودھ ہونا چاہیے؟ ٹھنڈا دودھ چلے گا. ٹھنڈا دودھ چلے گا. اس میں شہد کتنے چمچے ملانا ہے؟ صبح لینا ہے, شام لینا ہے؟ جتنا بھی مطلب اس کے مطابق 2 چمچے لے لیجئے. صبح میں 1 گلاس لے لیجئے, شام میں 1 گلاس لے لیجئے. جیسا مطلب یہ ویٹ گین کرنے کے لیے یا مطلب جسم کی طاقت کے لیے یہ چیز گین کرنے کے لیے. اور اگر ایک سوال آیا تھا ویٹ کم کرنا, ویٹ کم کرنے کے لیے نہار پیٹ نیمبو کے ساتھ. نیمبو کے ساتھ گرم پانی ہونا چاہیے اس میں؟ نیم گرم بہتر ہے, نہیں تو روم ٹیمپریچر پہ چلے گا, لیکن ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے. اوکے, فریج والا پانی بالکل نہیں چاہیے. اوکے, ایک اور کالر لے لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, ہیلو, السلام علیکم. کہاں سے بول رہی ہیں آپ محترمہ؟ جی سر, فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی, اچھی بات ہے. اور کوئی سوال؟ اوکے اوکے, ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں. تو شوگر والوں کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ شہد ان کے لیے مفید ہے یا پرہیز کرنا چاہیے؟ شوگر کے پیشنٹ شہد استعمال کر سکتے ہیں, لیکن ایز اے میڈیسن, ناٹ ایز اے فوڈ. کیونکہ اکثر شوگر جو پیشنٹس رہتے ہیں کیونکہ دوسری میٹھی چیزیں نہیں کھاتے ہیں, شہد دکھتے ہی زیادہ میٹھی زیادہ کھانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ منع ہے. البتہ اگر میڈیسن کے طور پہ استعمال کریں تو بہت جیسے کوئی شوگر کی دوا کھا لی, اس میں ملا کے بس چائے میں شکر کی جگہ شہد ملا لیجئے. مطلب ایسے نہیں کہ روٹی سے شہد کھا رہے ہیں آپ, ہر چیز میں شہد ڈال رہے ہیں اور شہد چاٹ رہے ہیں. مطلب اس طریقے سے زیادہ شہد کا استعمال بھی, کیونکہ قدرتی طور پر اس میں بھی ڈیکسٹروز ہوتا ہے, اس سے شوگر بننے کا چانس ہوتا ہے, لیکن قدرتی شہد میں پھر بھی کم ہوتا ہے. پھر بھی زیادہ استعمال سے اصلی شہد جو کہتے ہیں وہ استعمال کریں, قدرتی شہد بالکل استعمال کر سکتے ہیں. جی, لگاتار کال آ رہے ہیں. ایک اور کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون, کہاں سے؟ جی محترمہ, خیرآباد سے بول رہی ہیں آپ؟ جی جی, فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا نسرین؟ ہائٹ نہیں بڑھ رہی آپ کی. کتنی, کیا عمر ہوگی آپ کی؟ کیا عمر ہوگی آپ کی؟ 18 ایئرس ہیں. اچھی بات ہے, ٹھیک ہے نسرین, آپ کو بتاتے ہیں کہ شہد میں اس سے ہم کچھ نکال سکتے ہیں یا نہیں. جی, اس کے لیے بھی کام میں آ سکتا ہے کہ خط بڑھائیں یا اگر ہائٹ بڑھنا نیوٹریشن ڈیفیشنسی کی وجہ سے رک گیا ہے تو شہد کے استعمال سے انشاءاللہ افاقہ ہوگا. ورنہ ایسا کوئی ہائٹ بڑھانے کے اس میں کچھ ہارمونس وغیرہ تو نہیں ہوتے شہد میں. مگر اگر نیوٹریشن ڈیفیشنسی کی وجہ سے کچھ گروتھ رک گئی ہے تو بالکل شہد فائدہ دے گا انشاءاللہ. اوکے. ہیلو, السلام علیکم. جی, کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ کیا سوال ہے آپ کا؟ کہاں سے؟ جی جی, کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ جی جی, فرمائیے محترم, کیا سوال ہے آپ کا؟ اوکے اوکے, یہ کتنے سال سے پرابلم ہے آپ کو؟ میرے کو 6 سال سے. ایشین گیس کے وہاں بتایا, ابھی سوچے گا بتا, مگر یہ چھاتی کا جلن نہیں جا رہا ہے. جی جی, تو کیا کہتے ہیں, کتنے سال سے یہ پرابلم ہے بولے آپ؟ 6 سال سے. میرے کو 6-7 سال سے. اوکے اوکے, تو ہومیوپیتھی کا بھی آپ کے پاس علاج ہوتا ہے نا, تو شہد کے ساتھ ساتھ وہ بھی بتائیے کہ آ کے بتا سکتے ہیں. شہد میں ایسیڈیٹی, جلن, جتنے بھی گیس جی آئی پرابلمس, گیسٹرو انٹسٹائنل پرابلمس ہوتے ہیں, اس کے لیے یہ سولوشن ہے کہ فروٹس, زیادہ سے زیادہ فروٹس استعمال کریں. فروٹس کے پر شہد زیادہ سے زیادہ ڈال کر وہ کھا لیں. جی, تو انشاءاللہ تعالی جو بھی نظام ہاضمہ سے جڑی تکالیف ہیں اس میں افاقہ ہوگا. کوئی بھی فروٹ جو استعمال کریں, جو بھی, جیسا سیب ہے, سیب کٹ کریں, شہد ملا لیں, کھا لیں. ہاں, اس طریقے تو گیس میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے. ایک اور کال ہے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں سید اعجاز بات کر رہا ہوں, روڈ نمبر بازار سرکار نمبر سے. جی جی, فرمائیے گا. صاحب کھانا جو وہ تو نہیں کھا جا رہا میرے کو بھی. جی جی, پوچھنے کا تھا آپ کو. اوکے. تو شہد میں کیا ہے؟ ہاں ہاں, کس طریقے سے کھانا, ذرا بولے تو آپ ذرا مہربانی ہوتی ہے.
ओके, ठीक है, आपको बताते हैं कि देखते रहिएगा। भूख खुलने के लिए शहद को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है? भूख खुलने के लिए ये है कि जब पानी में मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं भूख खुलने के लिए शहद। मतलब तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि जिसने सुबह शाम शहद थोड़ा सा खा लिया खाने से पहले या खाने के बाद, तो जुमला बीमारियों से, जुमला अमराज से वो जो है महफूज रह सकता है, ये उनका भी कहना है। तो आगे और किस तरह से बच्चों के बारे में सवाल किया गया था कि बच्चों की भूख खुलने के लिए क्या उन्हें चटाना चाहिए, चमचे में खिलाना चाहिए, या नहीं, मैं किस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं बाज़ औक़ात चाटना पसंद करते हैं, बाज़ औक़ात ब्रेड पे लगाकर खाना पसंद करते हैं। लफ्ज़ मतलब कॉन्फेक्शनरी से जब आप शहद की तरफ आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला जितने भी बच्चों से रिलेटेड बीमारियां हैं वो कम होती जाएंगी। ओके, लगातार फोनों का सिलसिला जारी है नाज़रीन। आने के बाद हम बहुत सारे फोन कॉल्स देंगे और डॉक्टर साहब से बहुत सारी ढेर सारी बातें जानेंगे असली शहद के बारे में, जो कि ये रहा, और कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, ये भी आप सवाल कर सकते हैं। ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करते हैं, जुड़े रहिए लाइव विद मुमताज़ असलम यानी मेरे साथ। हम अभी लौटते हैं।